नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट हैं, तो आज हम इनको हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि A1/A2 और B1/B2 के अनुपातों को देखकर ये पता करना था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या समांतर हैं। और आज इसमें पढ़ना है कि ये समीकरण निकाय युग्म जो है यहाँ पर ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि संगत और असंगत क्या है। तो इसमें देखिए यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। और इनका एक यूनिक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। और जिसका कोई हल होता है, आप एक सीधी सी सरल सी भाषा में अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से समझ लें कि जिनका कोई हल होता है, जैसे यहाँ देखिए ये अद्वितीय हल है तो ये निकाय संगत है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये रेखाएं संपाती होंगी तो इनके अनेक हल होंगे, तो हल होंगे तो संगत है। और यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यहाँ पर रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को संपर्क ही नहीं करेंगी, मिलेंगी ही नहीं कहीं, तो उनका कोई हल निकलने का प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनका कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। यदि हल निकल रहा है तो संगत है, और यदि हल नहीं निकल रहा है तो असंगत है। यहाँ देखिए अद्वितीय हल है तो संगत है, अनेक हल है तो संगत है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है तो असंगत है। और कोई हल नहीं किस में होगा? जिसमें रेखाएं समांतर होंगी। ओके, तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया है 3x + 2y = 5। दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 7। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इनको A1, A2, अब यहाँ लिख लेते हैं A1 हमारा है 3 और B1 भी लिख लेते हैं, B1 = हमारा है 2 और C1 = है 5। हालांकि ये 5 नहीं है, -5 होना चाहिए, क्योंकि AX + BY + C = 0 होता है। लेकिन ये इस तरफ है, दोनों 5 और 7 दोनों समीकरणों में बाहर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये -5 = 0 होता और ये इस तरह से लिखा होता तो हमें एक उसी रूप में फॉर्म में बनाना पड़ता है, AX + BY + C = 0 के रूप में बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ सेम सिचुएशन है वही, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम A1 = 3, B1 = 2 और C1 = 5 लिखते हैं। इसी तरह से A2 = 2 और B2 = -3 और C2 = 7। इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम इनका अनुपात करेंगे तो A1/A2 बराबर होगा 3/2 और B1/B2 बराबर होगा
2/-3। C1/C2 का रेशियो होगा 5/7, 5/7। तो यहाँ एक चीज़ आपको पता चल रही होगी कि यहाँ पर एक कोई भी नहीं मिल रहा है, यानी A1/A2 और B1/B2 ये नहीं मिल रहे हैं। जब ये ना मिलें, बराबर ना हो, तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तब क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इनका जो है अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। जब इसका हल होगा तो निकाय या युग्म, जो भी आप लिखना चाहें, निकाय संगत होगा। ये पहला पार्ट जो था, पहला क्वेश्चन जो था, वो निकाय संगत है। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ हम A1, या हम इसको A1/A2 और रेशियो ही लिख लेते हैं। A1/A2 इक्वल टू A1 है 2 और A2 है 4। तो यहाँ ये देखिए आप, ये निम्नतम रूप में नहीं है, इसको निम्नतम रूप में लिखने के लिए हमें 1/2 करना पड़ेगा। और B1/B2, B1 हमारा है -3 और B2 है -6। यहाँ भी 1/2 होगा, 1/2 होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये डिवाइड हो सकता है, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। और C1/C2 का रेशियो क्या है, 8/9। यहाँ देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर है, और जबकि C1/C2 का रेशियो बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अब देखिए यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और समीकरण निकाय असंगत होगा। ठीक है, रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब जब हल कोई नहीं होगा तो निकाय असंगत होगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3/2x + 5/3y = 7।
और ये है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो हम इनको भी अनुपात के रूप में लिख लेते हैं A1/A2 इक्वल टू, अब देखिए A1 हमारा है 3/2 और बटे में आएगा A2, तो ये इसी के साथ लग जाएगा 9 बराबर हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कटेगा, 3 तिहाई 9 होगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा ये 1/6। अब B1/B2 इक्वल टू, देखिए 5/3 है, B1 5/3 है और B2 हमारा है माइनस, तो इसके साथ -10 लग जाएगा बराबर। अब देखिए ये भी कटेगा, 5 दूनी 10, तो ये ऊपर 1 आ जाएगा और 2 तिया 6 ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। और C1/C2 हमारा है 7/14 यानी कि 1/2। तो यहाँ आप देखिए A1/A2 1/6, B1/B2 -1/6 और C1/C2 1/2। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे A1/A2 और B1/B2 में क्या संबंध है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये इक्वल नहीं है, देखिए ये 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है, ये दोनों में अंतर है। वैसे नंबर तो एक ही जैसा दिख रहा है लेकिन इसमें प्लस माइनस का अंतर है, इसलिए ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अद्वितीय हल होगा निकाय या युग्म संगत होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब